उनका गुणगान यहाँ हो रहा है, ये अपने आप में छोटी बात है। तो अभी हमने एक भजन बोला, तो उसकी पहली लाइन थी गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। पर हमने इसको बोला, हमने इसको गाया, तो हमने क्या बोला, ये तो बात हमारे अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि जो हमने बोला वो क्या बोला। ऐसे ही आप कहीं भी रहें, चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, आप क्या बोल रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी सत्संग की सार्थकता। कभी कभी हम बोलते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, तो अब हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सुन रहे हैं, तो इस पर तो जानने वाले हैं ना। हम बोलते रहते हैं, पूरा दिन बोलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम ये जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होती कि हम बोल क्या रहे हैं। यदि ये छोटी सी बात जो दिखाई पड़ती है, ये बात हमारे समझ में आ जाए, तो प्यारे उसका जीवन मंगलमय हो जाए, उसको अपनी बोली पे कमांड हो जाए, उसको अपने सुनने पे कमांड हो जाए। देखो ये बात अब बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को सुनने के बाद भी ये बात समझ नहीं आती, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी ये बात हमारे जीवन में आचरण में नहीं आती। यदि आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें, अब हमने देखा है कि एक साधक का जीवन ना, जो जीवन होता है बहुत बड़ा जीवन होता है। साधक मान करके जो बात हमने ठीक से समझी है उसको हम साधें, उसको साध करके अच्छी हमारे जब ये सिद्ध हो गई बात की बात सही, तो हम उसको अपने जीवन में लागू करें। ये सत्संग है, असली सत्संग ये। तो धीरे 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 असत से हट करके आप सत्य से जुड़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे आप सत्य से जुड़ते चले जाएंगे, जीवन का मार्ग प्रशस्त होता चलेगा। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। तो गोमीस होता है प्यारे इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसके विषय में आगे बताया जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए, आंख कान नाक मुंह जीभ त्वचा। आंख कान नाक मुंह जीभ, आंख कान नाक जीभ त्वचा, मुंह में ही जीभ है ना, जीभ त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी और मनमूत्र का, ये 5 कर्मेंद्रियां। तो गोविंद शब्द जब आता है तो गो मीन्स इंद्रियां, और विंद माने जो इनको चलाने वाला है, विंद माने जो इनको चलाता है और जो इनको जान रहा है। हरे, उसके बाद शब्द आता है हरे, गोविंद हरे। हरे माने जो इनको चलाता है और इनमें जो खराबी आती है, जो इसमें बुराई आती है, जो इसमें गलती आती है, तो उनको हरण कर लेने वाला, जो उनको हरण कर लेता है, उसको विंद कहते हैं, गोविंद कहते हैं। गोपाल है, ऐसे ही यही शब्द गोपाल भी है, उसमें भी इंद्रियों की ही बात है। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे मेरे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी ही जय, आपकी जय होनी चाहिए। हमारा पहला स्थान आपका होना चाहिए हमारे जीवन में। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, क्योंकि मुझे पता है आप ही दीनों पर दया करने वाले हैं मेरे नाथ। ये दुनिया नहीं, आप ही सब पे दया करने वाले। दीनों में तो आपकी विशेष कृपा हो। इसलिए कहा गया है गज और ग्राह लड़े जल भीतर, और लड़त लड़त गज हार। तो बेचारा वो दीन था, उसने देखा कि इस समय हमारी कोई रक्षा नहीं था। आपने एक कहानी सुनी होगी कि जल के भीतर ग्राह और गज की लड़ाई, तो लड़त लड़त गज हार। अब मगरमच्छ को कहते हैं ग्रह, और गज किसे कहते हैं? हाथी। तो मगरमच्छ की और हाथी की लड़ाई हुई। हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसको जल में खींचने लगा। तो खींचते खींचते अब पानी में उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है, तो हाथी का पैर जो है उसके जबड़े में फंस गया और वो खींचने लगा। तो खींचते खींचते जब बताते हैं कि बहुत थोड़ी सी, एक जौ के बराबर उसकी सूंड रही, 1 पौने इंची आधा इंच पानी उसमें जाने वाला था,
उसकी सूंड में। तो उसने देखा कि अब हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी रक्षा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि अब हमारी रक्षा करे। तो ऐसे असहाय स्थिति में, ऐसे दीन भाव में आकर के उसने प्रभु को पुकारा। भगवान को जैसे ही उसने पुकारा, वो तो हृदय में बैठे, पुकारने से पहले ही भगवान दौड़ पड़े और उन्होंने जो है चक्र चला दिया और उस ग्राह के उसकी गर्दन काट दी और गज को बचा। ऐसे ही भोलेनाथ, ऐसे ही भगवान है, ऐसे ही भोलेनाथ है, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ और भगवान एक ही बात है, विभिन्न रूप हैं लेकिन वो एक ही है। तो ऐसे ही ये बताओ कि जब गज की आवाज को उन्होंने सुना तो क्या हमारी पुकार को वो नहीं सुन सकते? लेकिन कभी हमारा ध्यान नहीं जाता, हम परेशान होते रहते हैं, दुखों को सहन करते हैं, दुख उठाते रहते हैं, लेकिन कभी हमारा ये ध्यान नहीं जाता कि कोई ऐसी भी पावर है, ऐसी भी एक महान शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, सब जान रही है, तो मुझे नहीं देख रही है क्या? अच्छा, अब ये विचार करने की बात है। विषय क्या चला था? गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। वो दीनों के दयाल हैं। तो कहने का भाव इतना था प्यारे कि हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, फिर हम अपने जीवन को जिए। आपने, किसी ने आपको रोका नहीं है इसमें करने में। ऐसा बताइए कितना टाइम लगेगा, कितने सारे पैसे लग जाएंगे, कितनी एनर्जी लगेगी हमारी। अब हमारा ये सिद्धांत ये कहता है, हम इस पर खूब विचार करें, क्योंकि इसी सिद्धांत से हमारे जीवन में शांति बढ़ने वाली। तो ये विचार हम कर सकते हैं। इस विचार को करने के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और 84 लाख योनियों में 83,99,900 कितना हो 999 जो योनियां हैं वो भोग योनि की है योनियां। मनुष्य को परमात्मा ने बिल्कुल अलग बनाया है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है प्यारे वो बिल्कुल अलग है, पर कभी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया। हम उसी लाइन में खड़े कर अपने आप को पाते हैं जिसमें और भी जितने भी योनियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, फिर उनमें और हमें फर्क क्या रहा? जो काम वो जीव जंतुओं के हो रहे हैं उनके काम क्या है? उनके काम आपके सामने हैं, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना और अपना पेट भरना और क्रोध करना, मोह करना, लालच करना, ये सारी चीजें अन्य योनियों में हैं। तो वो सारी योनियां शास्त्रों में कही गई हैं। शास्त्रों विधान में ये बात वर्णित है कि वो सारी योनियां भोग योनियां, पर मनुष्य की जो योनि भगवान ने बनाई है, परमपिता परमात्मा ने बनाई है, वो सिर्फ इसलिए बनाई है कि कोई मुझे जान सके, तब उसे मुझे जान सके, कोई मुझसे प्रेम कर सके और मुझको पा सके। तो मनुष्य का ये जो जीवन है प्यारे, परमात्मा से मिलने के लिए ही मिला। जिस मनुष्य का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। वो दिखता तो है मनुष्य, पर मनुष्य नहीं हो सकता। फिर अन्य जीव जंतुओं में और मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं हो, कोई फर्क नहीं। तो हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। आज आपके हृदय में आया कि चलो वहां चलते हैं, भोलेनाथ के दर्शन होंगे और सत्संग भी सुनेंगे, कुछ बात सुनेंगे। तो ये हमारे जीवन के सबसे स्वर्णिम समय में वर्णित होगा, हमारे जीवन के सबसे स्वर्णिम अवसर है जब हम ऐसे ही सत्संग में जाकर उस परमपिता परमात्मा के विषय में हम विचार करें। तो इसके विचार करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करने से जो संबंध है वो संसार से है। देखो एक नई बात विचार करने के आपको बताते हैं, कुछ करने का जो संबंध है वो संसार से। परमात्मा तो आपके हृदय में बैठे, वहां क्या करना? बस ये होता कैसे है? ये जैसे ही आपके हृदय में आप आता है, हे प्रभु अब हमारे बस का नहीं है, आप भी हमारे अपने हैं, बस उसी समय वो आपके हृदय में ना आपको सबसे पहला काम यह है कि वो सत्संग ले। दो बातें हैं,
एक है सत और एक है असत। पहले दो बातों को जब तक समझ में हमारे नहीं आएंगी तब तक हम इस क्रम में आगे तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा विचार एक परिपक्व नहीं होगा, हमारे कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। तो एक है सत और एक क्या है असत। तो सत की असत क्या है? असत उसे कहते हैं जो कहीं है कहीं नहीं है, कभी है कभी नहीं है, जो हमेशा प्रतिक्षण बदलने वाला है, वो एक जैसा कभी रह नहीं सकता। दुनिया की सारी मशीनें लगा दी जाएं, सारे वैज्ञानिक लगा दिए जाएं, सारे लोग लग जाएं और उसके बदलाव को रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। असत के विषय में आप वो बदलना है। अब थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, जैसे दूध खराब हो रहा है तो आप उसको उबाल दो तो थोड़ी देर और चल जाएगा, थोड़े समय और चल सकता है, पर वो खराब होने से ऐसा नहीं हो सकता कि वो बदले ना। तो जितनी भी बदलने वाली चीजें हैं वो सब क्या है? असत। तो बस ये बहुत बड़ा एक चक्कर है। ये बात फिर समझिए, विचार कर लीजिए आप। दुनिया की सारी मशीनें लग जाएं, सारे वैज्ञानिक लग जाएं, सारे लोग लग जाएं, पर असत के बदलाव को कोई रोक नहीं सकता, वो बदलेगा जरूर। और सत किसे कहते हैं? अब इसको उल्टा करके जब आप देखें तो सत उसे कहते हैं जो हमेशा एक जैसा रहता, कभी नहीं बदल सकता, चाहे कोई भी कितना भी उसे बदलना चाहे बदल नहीं सकता, उसको सत कहते हैं। तो मनुष्य का एक जो जीवन प्यारे मिला है, सत्संग करने के लिए मिला, सत्य से परिचय करने के लिए मिला, सत्य को समझने के लिए मिला है कि सत्य क्या है। अब आगे जब आप इस पर विचार करेंगे, आपका पहला कदम जब पड़ेगा तो आपके समझ में आएगा ओ हमसे कितनी बड़ी भूल हो रही थी। इस बात को बिना समझे हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाता। कोई भी काम जो हम कर रहे थे उसमें सफलता ही नहीं मिलेगी। सारे काम सुख शांति के लिए करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, नौकरी चाहे मकान खेती बाड़ी सब देखभाल करते हैं, पर अंत में हमारे हाथ क्या लगता है इस पर किसी किसी का चिंतन जाता है, किसी किसी का विचार जाता है। यदि आप अपने जीवन में अभी अनुकूलता समझते हैं तो प्यारे रहने वाली नहीं है। जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं समझते हैं, क्योंकि जो भी चीज दिखने वाली चीजें जितनी भी हैं वो सब बदलने वाली। इस सिद्धांत की बात है। ये बातें जो अभी बोली जा रही हैं आपको उस तरफ ले जाने की है, आपको उस तरफ परमात्मा की तरफ ले जाने की बात है। पर इसका कोई जब तक क्रमिक अध्ययन नहीं करेगा, इस पर कोई विचार नहीं करेगा, अपने आप में एक व्यक्त करने वाली बात है। ये ऐसी बात है कि ये अंदर ही प्रवेश नहीं करती। ये बहुत विचित्र बात है। हमारे कान तक तो आएगी पर कान में आकर के दूसरे कान से निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि हमें इसमें अभी कोई रस प्रतीत नहीं होता। हमारा मन वहां जाता है जहां उसको कुछ लाभ नजर आता है। अभी हमें इसमें लाभ नजर नहीं आता इस बात में, तो इसलिए हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित ही नहीं होता, हमारा ध्यान इस पर आकर्षित ही नहीं होता। तो आइए अब इस क्रम को, इस बात को और आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पूर्व एक छोटा सा भजन परम पूज्य भोलेनाथ के दरबार में उनको समर्पित करते हुए हम सभी लोग ध्यान दीजिए। मालिक है तू जहां का, तेरा ही खेल सारा, ये बात वो ही जाने जो हो उसका प्यारा। आप लोग भी साथ में आना है। मालिक है जो जहां का, उसका ही खेल सारा, ये बात वो ही जाने
ये जो गाना बजाना है ये भजन नहीं है। भजन उसे कहते हैं जो भोलेनाथ से मिला, भजन उसे कहते हैं जो भगवान से मिला। देखो अभी ये बातें ऊपर ऊपर निकल रही ना, पर सबके नहीं, जिसने सत्संग किया है उसके समझ में बात आएगी, उसके समझ में आ रही है। तो तेरा भजन न सीखा जीवन वृथा गवाया। बोलिए आया था क्यों यहाँ तू खुद को समझ न आया। जो सीख ले भजन को होगा तू जग से न्यारा। ये बात वो ही जाने जो हो उसका प्यारा। जो सीख ले भजन को होगा तू जग से न्यारा। ये बात वो ही जाने जो हो उसका प्यारा। मालिक है तू जहाँ का, तेरा ही खेल सारा। ये बात वो ही जाने जो हो उसका प्यारा। तू सार है जगत का, संसार है विनाशी। बड़ी भूल हो रही है पानी में मीन प्यासी। बड़ी भूल हो रही है पानी में मीन प्यासी। देखो मछली माने मछली, मछली जल में है और वो रोए और गिड़गिड़ाए और तड़पे और दुखी हो कि हमें तो प्यास से हम मरे जा रहे हैं। तो अपने आप में ये आश्चर्य की बात नहीं होगी क्या? अपने आप में ये बात भयंकर नहीं लगती होगी क्या? विचार करने की बात है। इतना सारा जल और मछली प्यास। देखो ये बात किस तरह इंगित करती है, आप ये विचार करने की बात है। देखो भाई ये चिंतन का क्लास है, ये विचार का क्लास है। ये बहुत हजारों की भीड़ इकट्ठा कर लो और वो समझने की बात नहीं है कि ऐसे ही बैठ करके परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में बैठ करके विचार करने की बात है कि पानी में मीन प्यासी क्यों है, कारण क्या है पानी में मीन प्यासी, ये कौन सी बात कही है। चलो इस पर अभी चर्चा करते हैं, तब तक दो लाइन और पूरी करते हैं। जीवन निकल गया तो ना चैन मिल सकेगा। अब भी न जग सका तो रोना ही बस बचेगा। जीवन बोलो जीवन निकल गया तो ना चैन मिल सकेगा। अब भी
और एक पिता है, उस पिता के 4 पुत्र हैं। तो पिता कौन से पुत्र से खुश रहेगा? ये तो हमारे सामने प्रैक्टिकल है। 4 संतान हैं, चाहे वो पुत्र हैं या पुत्रियां। उन 4 संतान में माँ बाप किस अपने संतान से खुश रहे, ये विचार करने की बात है। भगवान ने हर बात हमें समझा के बताई है, पर हमारा ध्यान तो जाएगा। माँ बाप उस संतान से ज्यादा खुश रहेंगे जो उनका कहा मानेगा और वो देख लेंगे कि ये अपने रास्ते में ठीक से चल रहा है, उस पर उनका ध्यान ज्यादा रहेगा। देखो कितनी विचित्र बात है। जो उनकी आज्ञा का पालन करेगा और वो देखेंगे कि हमारे कहे में चल रहा है और अपने ठीक से चल रहा है हमारी समझ से, तो वो माँ बाप ये सोचे कि हम कलेजा निकाल के इसको देंगे, क्या करते हैं इसके साथ। ऐसे ही प्रभु हैं जो माँ बाप के अंदर जो भावना है, जो उनके अंदर एक भाव है संतान के लिए अपनी, ये कहां से आया कहां से? और किसी के अंदर कोई आए नहीं, और किसी ने तो ये बात सोची नहीं, और कोई तो ये बात हमारे लिए सोचते ही। हमारे माँ बाप ये बात सोचते हैं तो ये बात उनके अंदर कहां से आए? कभी ध्यान दिया? पृथ्वी इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे और परिजन हैं और परिकर हैं, उनके समझ में तो ये बात आती नहीं, वो तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं, पर माँ बाप क्यों करते? तो प्यारे, जो माँ बाप के अंदर भावना है वो परमपिता परमात्मा की उनके अंदर एक डाली हुई भावना है, उनकी नेमत है। क्यों भगवान यहाँ कुछ करना चाहते तो विभिन्न रूप में आते हैं और उस जीव के साथ कृपा करते हैं। हमें ध्यान नहीं रहता, हर क्षण परमात्मा हमारे हृदय में तो बैठे हैं और बाहर से भी हमारी मदद करते रहते हैं। अनेक रूपों में वो हमारे साथ रहते हैं, कभी माँ के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बच्चों के रूप में, आज्ञाकारी बच्चों के रूप में हमारे साथ रहते हैं। पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमने कभी सत्संग ही नहीं किया, हमने कभी सत्संग को महत्व ही नहीं दिया। तो प्यारे, आप आज से ये बात अपने ध्यान में डाल रखें और इस पर विचार करें। जहां कहीं भी सत्संग हो, आज बाद ये समय है तो आप जरूर जाएं। और आप नहीं जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हमारा ये काम आवश्यक है, पहले हम ये करें, तो उस काम में कैसे ज्यादा आवश्यक ये काम है सत्संग वाला। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे भी होंगे जिनके और भी बहुत से जरूरी काम होंगे, और फिर भी वो उस काम को छोड़ करके उन्होंने कहा ये काम तो चलो भाई कर लेंगे, लेकिन आज वहां जरूर जाएंगे, भोलेनाथ के दरबार में जरूर जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां लोगों के सम्मुख होंगी, उनके आने का कोई कारण नहीं बनता था, और वो फिर भी आए विचार करने की बात। तो ये जो सत्संग है ये आपको जीवन की शक्ति देगा। आप जिस शक्ति से जगत में, संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो शक्ति कहां से मिलेगी आपको? यहीं से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। इस सत्संग के अभाव में जो भी कुछ आप करते हैं ना, तो वो करते तो आप अपनी समझ से ठीक है, पर बिना बात को समझे आप अपने जीवन में जो करते हैं उसमें कोई त्रुटि हो रही, कोई भूल हो रही, अब काम इस बात को सिद्ध करने चाहिए। हम अपने जीवन में सारे काम सुख शांति के लिए करते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं करते जिससे हमारे जीवन में अशांति आ जाए। अच्छा बताइए, जितने भी जीव जंतु हैं और मनुष्य भी, कोई भी एक ऐसा प्राणी बताइए जो दुख के लिए काम करता है। जितने भी कोई कुछ काम करे तो सुख के लिए करते, एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दुख के लिए कार्य करे। सारे काम जो भी किए जाते हैं सुख के लिए किए जाते हैं, पर फिर भी हम अपने जीवन से क्या संतुष्ट हैं? हम अपने जीवन को सफल मानते हैं? हमें अपने जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो गया है हमारे जीवन में? नहीं। फिर इसका कारण क्या? तो इसका कारण तो हमें विचार करना ही पड़ेगा। तो हमारी जो जीवन जीने की शैली है उसमें जरूर कोई दोष है, कोई दोष है उस जीवन जीने की शैली में, कोई हमसे बड़ी भूल हो रही है। कारण हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे सामने रिजल्ट है इस बात का कि हमने सब कुछ सुख शांति के लिए किया, पर हमें अब तक शांति तो मिली नहीं। हमारे जीवन में वो चैन आई नहीं जो जीवन की चैन चाहिए।
सारी चीजें बदलने वाली। जो स्थिति आपको अभी लग रही है वो बदलेगी जरूर, बस आपको दौड़ना। आप अपने आप में अगर यदि आपने सत्संग किया होगा तो आपकी बात जरूर समझ में आएगी। तो जब परिस्थितियां बदलती हैं और बदलने वाली चीज से हम सुखी होना चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकते। अब अभी लिख लेना, हमारे घर जाके चाहे अभी लिख लो, अपने अंदर बैठा लीजिए। जो चीज बदलने वाली है यदि हम उससे सुखी होना चाहेंगे तो हम कभी नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लें। हम ये बात पूरी दुनिया को आज टारगेट करके पूरी दुनिया की तरफ ये कहना चाहते हैं कि ये दुनिया वालों, ये तुम बदलने वाली चीज किसी भी चीज से सुखी होना चाहोगे तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी करो। और ये बात हमारी अपनी नहीं है, क्या इस दास के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है बात कहने। ये जो बैठे हैं ना हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, इनकी कही हुई ये बात है और अनुभव हम लोगों का भी है। जितने भी हमारे यहाँ साथी लोग बैठे हैं, पुराने जो साथी हैं, उनका सबका ये अनुभव है। कभी आप किसी से पूछें तो सभी यही बात बताएंगे, जो बदलने वाली किसी भी चीज से आप सुखी नहीं हो सकते। चाहे वो किसी भी इंद्रिय से दिखाई दे रही हो बात, चाहे वो मन से दिख रहा हो, चाहे बुद्धि से दिख रहा हो। और बदलना प्रकृति का नियम है, गुण है बदलना। क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब पंच तत्व से बनी है। किससे बनी है? पांच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जितनी भी चीजें हैं सब पांच चीजों से ही बनी है, पंच तत्व से बनी। और पंच तत्व की चीजों में परिवर्तन होता है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा शरीर का और फिर बुखार आ गया तो अग्नि तत्व बढ़ा, अभी जल तत्व बढ़ जाए तो सर्दी हो गई, जुकाम हो गया। ऐसे ही पांच चीजों से हमारा शरीर बना है। और शरीर ही नहीं, ये जितनी भी संसार की चीजें हैं ये पांच चीजों से बनी है। अब इसमें क्या है कि क्रमिक ज्ञान चाहिए। इसलिए एक एक बात समझनी होगी, एक एक बात, तो इसके लिए आपको लगना होगा। और इसको समझते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा आप निहाल हो जाएंगे, आपके जीवन में अपार शांति आ जाएगी। इतनी नहीं, इतनी आप मन से सोच नहीं सकते हो, उतनी शांति आ सकती है। क्यों? भगवान शांति स्वरूप, सुख स्वरूप है। और ये संसार जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं बदलने वाली, ये दुख स्वरूप। संसार क्या है? दुख स्वरूप है, दुखालयम असाधु। इसके लिए कहा गया है विदिते हृदयार ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब हृदय की गांठ खुल जाती है तो समस्त संदेह निवृत्त हो जाते हैं, हमारे सारे कर्म बंधन छीन हो जाते हैं और हम उस परम पिता परमात्मा के सानिध्य में हमें वो दिखाई पड़ने लगता है जो वास्तविकता अर्थात का हमसे परिचय हो जाता है। ये बात हमारे कभी कभी समझ में आती है जब भगवान की प्यारे अपार कृपा सोई जानहि जिन देहु जनाई और जानत जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। सो जानहि जिन देहु जनाई और जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। मंगल भवन
सब चीजें हो रही हैं, जैसे भजन हो रहा है, कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। इतनी रामायण में एक एक चौपाई महामंत्र है, उसमें एक एक बात ये है भरा, पर कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, क्या आप विचार करके देखो। और जब तक इस बात में ध्यान नहीं देंगे, जीवन में शांति आने वाली नहीं है। हम जो भी बोले, जो भी श्रवण करें, देखो कुछ सुना जाता है, काहे नहीं सुना जाता शब्द, जैसे कुछ हम सुन रहे हैं तो काहे नहीं सुन रहे, तो सुना जाता है मनन करने के लिए, और मनन किया जाता है जीवन में लागू करने के लिए। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये 3 सोपान। तो धर्म के 4 स्तंभ, सत्य, पवित्रता, तप और दान। पर इसमें एक एक बात को समझने के लिए ना, बहुत ऐसे नहीं ये बात, ये 4 स्तंभ बताए गए हैं, तो चारों स्तंभों पे धर्म लिखा, तो उसका एक एक इसकी बहुत सारे विभाग हैं। अच्छा, तो अब कहने का मेरा भाव यह है कि इसे ये इतनी ये बातें बता रहे हैं, अब ये सब ऊपर निकल रही है सारी बात। तो प्यारे, अब बिल्कुल ठीक से बात करें। ठीक से बात यह है कि बिल्कुल लक्ष्य की बात यह है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या, हमें ये जीवन क्यों मिला, इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि आखिर हमें ये मानव जीवन क्यों मिला, क्यों मिला मुझको मनुज तन, ध्यान लाना सीख ले, और जिंदगी के हर सफर में मुस्कुराना सीख ले। कौन है हम, कर जाए कहां से, ध्यान लाना सीख ले, और जिंदगी के हर सफर में मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी के हर सफर में मुस्कुराना सीख। कौन है, करना ये क्या है, ये भी अब तू सीख ले, और जिंदगी के हर सफर में मुस्कुराना सीख ले। जब तक इस सिद्धांत को आप नहीं समझेंगे, आप मुस्कुरा नहीं सकते। मुस्कुराना क्या है, एक तो हंसना होता है, एक होता है मुस्कुराना। तो मुस्कुराना माने अंदर से आपको प्रसन्नता आ जाए। तो ये प्रसन्नता कब आ सकती है, जब आपका हृदय प्रेम में डूबा हो, तभी मुस्कुराना आ सकता है। अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। भगवान के प्रेम में जब तक आपका हृदय नहीं डूबेगा, आपको मुस्कुराना नहीं आ सकता। आप प्रेम उससे करना चाहते हैं जो बदलने वाला है, तो आपका हृदय फटेगा तो जरूर फटेगा। आपके हृदय में पीड़ा होगी, क्योंकि आपने जिससे प्रेम किया है वो सब बदलने वाला है। प्रेम तो सिर्फ किया जा सकता है तो परमात्मा से ही किया सकता है, जो कभी बदलते नहीं। और प्रेम किससे किया है, प्रेम बदलने वाली है। संसार की जितनी भी चीजों से, जिस चीज से आप प्रेम करेंगे वो बदलेगी जरूर। अब आप ये चाहते हैं कि ये चीज हमेशा ऐसी ही रहे, वैसे नहीं रह सकती। तो आपका उसके प्रति विचार और उसका आपके प्रति विचार है ना, उसमें फर्क जरूर है, विभेद पैदा होगा। तो प्रेम उसको नहीं कहते। प्रेम माने हमेशा एक ऐसा रहने वाला। प्रेम भी भगवान से जुड़ी हुई एक बात है। प्रेम भी नाम ईश्वर का ही नाम है। तो इसलिए प्यारे, अपने जीवन को समझिए। जीवन को समझना कोई छोटी बात नहीं है, और बिना जीवन को समझे हम सब कुछ करने से सुखी होना चाहते हैं कि हम ये कर लें तो सुखी हो जाएंगे, हम ये कर लें, हम मकान बना लें, हम ये दुकान कर लें, हम खेती क्यारी अच्छी कर लें तो सुखी हो जाएंगे। अरे भैया, अब रावण जब नहीं सुखी हुआ तो आप कैसे? प्रमाण है, शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है। कंस, रावण इत्यादि बहुत ही ऐसे आकांता, जब वो सुखी नहीं हो तो आप कैसे? एक विचार करने की बात है। वरना ये जिंदगी जो हमें मिली है, ये जीवन जो हमें मिला है, वो ऐसे दुखी होने
जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं। कोई बहुत प्यार करने वाला, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन है? भगवान ही है, जो हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हमारा ध्यान कभी उनकी तरफ नहीं है। प्यारे, ये दुनिया तो स्वार्थ की है, सच्चा प्रेम करने वाले भगवान हैं, जो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते, जो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते, वही तो हमसे प्रेम करते हैं। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। चले जो आंधी वो दिन का चले जो आंधी, बोला हाँ, बिखर जाए आसियां हम नहीं हैं, चले जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आसियां हम नहीं हैं, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, और ना तब ध्यान रखिए, हमें तो मतलब हमारे दिल में बस तू ही तो है, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तो है, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत। आपको कुछ कहना है तो भगवान से कहो, वो सुनते हैं आपकी बात। क्या कहेंगे? तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, मेरी निगाहों से दूर मत जा, हे मेरे प्रभु, मेरी निगाहों से सुकून दिल बन दिल में समा जा, मेरी निगाहों से दूर मत जा, मेरी सुकून दिल बन दिल में समा जा। ये कह रही है हर एक धड़कन, ये कह रही है हर एक धड़कन, इस जिंदगी का पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं। हर धड़कन हमारी आवाज देगी, हे मेरे नाम आती हमारे, हमने ये दिल आज से आपके नाम कर दिया, फिर आप देखो आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, सारे काम बनते चले जाए, सब कुछ अच्छा होता चले। कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है जिंदगी
देखो, आपके जीवन में जरूर, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, हम 14-15 साल का अनुभव गुरु जी के सानिध्य में जो जीवन रहा है ना, वो अनुभव आपसे शेयर करना चाहते। और परिस्थितियां तो आएंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, पर कोई चीज आपको उद्वेलित नहीं कर सकती, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सिद्धांत कहता है। अब परिस्थितियां क्यों आएंगी? परिस्थितियां इसलिए आएंगी, ये सारी चीजें पांच तत्व की हैं, तो उनमें इसमें एक प्रवाह चल रहा है, एक वेग चल रहा है, एक परिवर्तन का निरंतर तूफान चल रहा है। तो वो हर एक के जीवन में परिस्थितियां बदलाव आता है और आएगा भी, क्योंकि बदलना उसका स्वरूप है। प्रकृति, ये सारी चीजें प्रकृति से बनी हैं और प्रकृति में बदलना प्रकृति का नियम है। आपके जीवन में वो चीजें आएंगी, पर आपको जब इस ज्ञान का पता लग जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा कि अरे ये तो परम पूज्य गुरुदेव की ज्ञान की बात है, ये रहने वाली नहीं है। अपने आप को ठहरा लो, आप रोक लो, आप धैर्य रख लो। आपत्काल परखियो चारी और धीरज धर्म नेत्र और नारी। सबसे पहले धैर्य की, धीरज की बात कही गई। यदि आपने अपने आप को धीरज में रख लिया, और धीरज कहाँ से आएगा, धैर्य कहाँ से आएगा? धैर्य ज्ञान से आएगा, और ज्ञान कहाँ से आएगा? गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, और गावहि वेद पुराण सुख की लहाई हरि भगत बिन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अब ज्ञान कब होगा? जब आप भगवान, हे प्रभु अब ये नैया आपके हाथ में, तो सबसे पहले वो आपके जीवन में ना सत्संग देंगे। और कोई कभी ये नहीं कहता, फिर भी वो उनकी अहेतु की कृपा होती है, फिर भी वो दया करके सत्संग दे देते हैं कि देखो हमारा ये बच्चा कई जन्मों से तड़प रहा है, कई जन्मों से परेशान है, तो इसको सत्संग में भेजें, इसकी मजबूती ऐसे बनाएं, तो वहां जाकर हो सकता है कि मेरे मुझसे जुड़ी हुई कोई बात इसके पल्ले में आ जाए, इसके समझ में आ जाए, तो हो सकता है इसका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। देखो ये अपने आप में एक कथा कहानी वाली बात नहीं है, ये समझने की बात है। यदि आपने पूरे एकाग्रता से, पूरे तल्लीनता से इस बात को समझा कि आखिर ये बात कही क्या जा रही है, कौन सी ऐसी बात है जो ये समझाना चाह रहे हैं। एक ऐसा आदमी तो सारी दुनिया और तरीके की बात करती है, ये और तरीके की बात, तो क्या बात है, आखिर बात क्या? तो प्यारे, हम आपका धन्यवाद फरमाएंगे जब ये बात है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की बातें हैं। मैं तो सिर्फ उनका एक छोटा मोटा दास हूँ, मैं मैनेजर हूँ ना, तो मैं कोई संत हूँ ना कोई महात्मा, आपको लग ही नहीं रहा होगा, है ना। तो ये गुरु जी की बात में उनका सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैनेजर, बहुत छोटा सा दास, उनकी बताई हुई बात जो जीवन में इस दास ने अनुभव की है, और उन्होंने कहा था बेटा इस बात को लोगों को बताना। बस इस बात में आज आपके सम्मुख बैठा। आपसे कभी भी जीवन में ना तो कुछ चाहा है, न चाहने की चाह आपको कभी भी अनुभव आया भी जीवन के आगे भी, तो आप बताना कि हमसे कभी कोई बात चाहिए। सिर्फ चाहना है, सिर्फ चाहना है, तो इस बात की चाहना है। ये जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान का ये जो ज्ञान है ना, इसको बिना समझे आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, आपसे बहुत बड़ी प्यारे भूल हो रही है, जो इतनी बड़ी भूल जो हमारे पूरे जीवन को ही निकल रही है, पूरे जीवन को नष्ट कर रही है। तो आयसा क्षण एको भी सर्वरत्नाहान लभते नियते तत वृदाय प्रथाय प्रमादा सुहान हो। अब सभी कीमती रत्नों से कीमती में मानव जीवन मिला, इसका एक एक क्षण बहुमूल्य है, अनमोल है। इसको व्यर्थ में नष्ट मत करो, इसको इस समझने में लगाओ, इस विचार में लगाओ कि आखिर ये बात क्या है, कौन सी ऐसी बात। तो अपना काम करो पूरे महीने, लेकिन महीने में एक बार ये सत्संग होता है, जहां कहीं भी हो थोड़ा सा समय निकाल के आप इसमें जरूर लगाओ, क्योंकि ये आपके जीवन का, ये जीवन का स्वर्णिम समय है। बिना इस बात को समझे आप जो भी करेंगे ना, उसके मूल में दुख जरूर आ जाएगा, क्योंकि आपका जो दृष्टिकोण है ना, वो संसार से कुछ चाहना है, संसार से कुछ पाना है, इस बदलती दुनिया से कुछ चाहना है। आपके अंदर जब तक ये भाव रहेगा ना, तब तक जीवन में शांति आती है। अब आपको एक सिद्धांत बताते हैं, आपको इस ज्ञान की जो परम पराकाष्ठा है उसका
एक आंकड़ा होता है, सिर्फ एक आंकड़ा। वहां से शुरुआत आप कर सकते हैं, विचार करके देखो। सबसे पहले उसमें ये आपको समझना है कि जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, सारी चीजें किससे बनी हैं? बोलो। अभी बताया, सारी चीजें पंच तत्व से बनी, और उन पांच तत्वों में निरंतर परिवर्तन हो, बदल रही है सारी। तो ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमसे अलग हैं कि नहीं? तो आप अभी समझ लें, फिर विचार कर लेना, ये सारी चीजें जितनी भी दिखने वाली, चाहे जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमसे अलग है। सबसे पहली बात, ये मंत्र है, मंत्र, महामंत्र हम आपको बता रहे हैं, अभी आपका साधारण बात कर रही। नंबर 2, जो जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से और मन बुद्धि से दिखाई दे रही हैं, वो सब विनाशी। विनाशी माने बदलने वाली, उसमें निरंतर बदलाव हो रहा। अच्छा, नंबर 3, इन सारी चीजों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये बात तो अभी नहीं समझ में आएगी, पहले जो ऊपर की जो बातें बताई वो पहले समझना है उससे, ठीक है? और उसके बाद आता है कि ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं। तो ये जो 2 बातें हैं, ये अभी आगे करके समझ में आएगी। पहले 2 समझना जरूरी है कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब हमसे अलग है। नंबर 2, ये विनाशी। ठीक, ये बात, इस बात को अपने अंदर बैठाना, फिर आगे बढ़ना। अब अगली बात यह है कि यहाँ पे आप नजर दौड़ा के देख लो, जितनी सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें सेवा में लगी है दूसरे के। देखो, विचार करके देखो। अच्छा, ये जो भवन बना है, ये दूसरे की सेवा में लगा है कि नहीं लगा? विचार करके देखो। ये जो माइक है, ये दूसरे की सेवा में लगी है कि नहीं लगी? लगी है। ये जो वाणी से बोला जा रहा है, ये वाणी दूसरे की सेवा में लगी है कि नहीं लगी? ये जो फोन है, अभी भैया लिए बैठे हैं, दूसरे की सेवा में लगी है कि नहीं लगी? किसी भी चीज में आप नजर, किसी चीज का नाम ले लो। अच्छा, हमने ये जो कपड़े पहने हैं, दूसरे की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अपनी सेवा करेंगे दूसरे की। अच्छा, और किसी चीज का अपने मन में ध्यान करो और फिर देख लो कि दूसरे की सेवा में है कि नहीं। ये पेड़ पौधे दूसरे की सेवा में लगे कि नहीं लगे? तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये कहता है कि भगवान की बनाई हुई जितनी सारी चीजें हैं प्यारे, ये सब दूसरे की सेवा में लगी हैं, सब दूसरे की सेवा कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीजें भगवान के विधान को स्वीकार करके उसमें लग गई हैं और लगी हैं। अब हम अपनी तरफ ध्यान दें जरा, क्या हम भी दूसरे की सेवा में लगे हैं और कुछ नहीं चाह रहे? ऐसा है हमारा ध्यान अपनी तरफ करके देख लीजिए। ये सारी चीजें दूसरे की सेवा में कर रही हैं और बदले में कुछ नहीं चाह रहे, पर हम अब अपनी तरफ ध्यान करें, हम सबकी सेवा में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? तो आप कहेंगे लगे हैं। अच्छा, लगे हैं, तो बदले में भी कुछ चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? बस यही गलती हो रही, ये गलती हो रही है। तो योग क्षेमम बहाम्यम, गीता में भगवान ने कहा। तो ये जो जिसने शरीर बनाया, तो खाने पीने की व्यवस्था उसको चिंता नहीं होगी क्या इसकी? अच्छा, शरीर हमने बना दिया क्या या और किसी ने बना दिया? बताओ। शरीर के अंदर देखो कितने यंत्र लगे हैं, आप विचार करके देखो। हाथ पैर बनाए, आंख कान नाक, ये ऐसे बन गए, किसने बनाया? अब जिसने बनाए हैं, पेट बनाया, तो पेट को भरने की भी किसी ने सोची होगी कि नहीं? जिसने आंख बना ली, पेट बना दिया, क्या भूखों मरने के लिए छोड़ देगा कोई उनको क्या? विचार करने की बात है, हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। जिसने पेट बनाया है, वो पेट भरने की भी व्यवस्था उसने की है। एक बार हमारा भरोसा पक्का हो जाए, एक बार, सिर्फ एक बार। एक पत्ते में एक कीड़ा लगा है, कितना भी वो पत्ते को खा ले, फिर भी उसको खाने के लिए रहता है, वो खाने पीने से कभी दुखी नहीं महसूस होता है। एक लकड़ी में मकड़ी देखी आपने? लकड़ी की मकड़ी, एक लकड़ी के अंदर मकोड़ा, उसको क्या कहते हैं? अपनी बोलचाल भाषा में अलग अलग नामों से कहते हैं। लकड़ी के अंदर भी एक कीड़ा होता है, देखा आपने? उसको कौन पानी पिलाता है? आपका ध्यान है कोई? उसको कौन खाना खिलाता है? कौन खाने की व्यवस्था करता है? और जल में जो मछली रहती है, उसको कौन खाने की व्यवस्था करता? कौन करता? उसको श्वास कौन देता? अच्छा,
और हम दुखी हैं। तो पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, और पर हम तो चाहते भैया ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। अब इससे मतलब नहीं हमें तो चाहिए चाहिए, कभी कभी हम ऐसे बोल देते हैं कि नहीं हमें तो साड़ी चाहिए चाहिए है, तुम कहीं जाओ, हमें इससे मतलब नहीं। तो आप क्या समझ रहे हैं? कभी कभी हमारे बच्चे कह देते हैं हमें तो चाहिए भाई, कभी कभी हमें बोलते हैं हम ही कह देते हैं नहीं नहीं हमें ये चाहिए चाहिए। तो क्या आप समझते हैं, क्या कैसा भाव ले भैया, ऐसा कोई भाव, ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हीं बातों से ही तो हमारा जीवन मंगल में बनता है। हम बहुत बड़ी बड़ी शास्त्रों की पुराणों की बात तो सुनना चाहते हैं, पर ये जो बातें हैं ये हम समझना नहीं चाहते, और बिना इन बातों को समझे जीवन में शांति नहीं आ सकती। आप खूब विचार करके देखो, खूब पुराण की गाथाओं को पढ़ लो, समझ लो, शास्त्रों को रट लो, चाहे वो तो रहे शास्त्रों बहुत देखो, अभी जगह जगह बहुत ऐसे आयोजन होते हैं, पर हमने क्या सीखा वहां से? अपने जीवन में एक भी बात तो नहीं उतारी हमने। यदि हमने अपने जीवन में एक भी बात उतारी तो हम एक कदम परमात्मा की तरफ चलते, और वो एक कदम हमारा इस जीवन में तो काम आएगा, और यदि हमारे शरीर का अंत हो गया तो वो कदम हमारा कहीं नहीं जाएगा, वो कदम अगले जन्म में वही कदम हमारा फलित होगा, वही हमारा एक कदम, फिर हमें एक कदम पे चलना नहीं पड़ेगा, फिर हमें दूसरे कदम में चलने के लिए भगवान व्यवस्था करें, करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चा जन्म से ही बहुत ज्यादा मेधावी होता है, जन्म से ही उसके अंदर बहुत भगवत भाव होता है, जन्म से ही ईश्वर की तरफ आकर्षित होता है उसका विचार, आपने देखा होगा। पर हमारी ये बुद्धि ना इतनी कुंद हो गई है, ये सारी चीजें भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने रखते हैं, अनेक उदाहरण रखते हैं, अनेक तरीकों से, अनेक विधानों से वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। इसमें कोई बात अनदेखा मत लेना, ऐसी कोई बात मत लेना जो आपको लग जाए कि ये बात, आप इस पर विचार करना घर जाकर के, आपको जब भी समय मिले तो इस पर विचार करो कि आखिर हमें मानव जीवन क्यों मिला, क्या दुखी होने के लिए मिला? तो जब आप किसी दूसरे को दुखी करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, आप सुखी नहीं रह सकते। तो आप जब दूसरे को चाहेंगे तो आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि चाहने का संबंध, चाहना का संबंध आपसे है नहीं। आप एक आत्मा है, आप शरीर है नहीं। शरीर को ये सारी चीजें का संबंध संसार से और शरीर तक है, आप तक है नहीं। अपने आप को पहचानो, विनम्र निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर अपने आप को पहचानो। जब तक आपने अपने आप तक नहीं पहचाना, आपके जीवन में वो आने वाला नहीं है, वो शांति आने वाली नहीं है। चाहे आप पुत्र से शांति चाहते हो, चाहे पति से चाहते हो, या घर के अन्य और परिकर से और किसी साथी से चाहते हो। ये लिख लेने वाली बात है, नोट करने की बात है। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। आइए बात आइए हमारे साथ। भगवान के शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका जग में कभी न उसका उदास हो। यदि आप भगवान की तरफ चल रहे हैं और भगवान की तरफ जा रहे हैं और आपका चेहरा उदास हो रहा है प्यारे, तो आप जा ही नहीं रहे। अभी आपको पता ही नहीं कि रास्ता क्या है, तो उस रास्ता को समझने के लिए आपको भगवान सत्संग उपलब्ध कराते हैं। वो बहुत बहुत कृपालु हैं, आप मान लो, इतने दयालु हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी नजर हर समय आप पर रहती है, पर आपकी नजर उन पर नहीं रहती। ये बहुत बड़ी भूल है। तो भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा।
से छोटा कण परमाणु कहते हैं, ठीक है, उससे भी छोटा हो सकता है, उसको परमाणु कहते हैं। तो परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है, उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा, ऐसा आभास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। गुरुदेव की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, बोलो, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अब गुरु और सदगुरु में फर्क है। गुरु माने जो हमें संसार के जीवन यापन को बताए, हमारे धर्म पोषण का ज्ञान बताए, उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और सदगुरु उसे कहते हैं जो हमें सत्य से जोड़ दे, जो सत्य से हमारा परिचय करा दे, जो सत्य में हमारा प्रवेश करा दे, उसको सदगुरु कहते हैं। तो प्यारे, ये जीवन दुखी होने के लिए नहीं मिला, ये जीवन परम शांति के लिए मिला, परम शांति को प्राप्त करने के लिए मिला। तो ये शांति आपको तभी मिल सकती है। अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप अगर ये बात किसी को बताएंगे ना अभी, तो अनेक बातें लोग प्रस्तुत कर देते हैं, अपनी अपनी बातें, दम्भक चरण में उनके अंदर आ जाता है। और सत्य क्या है इस पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। आप जहां लगना चाहते हैं उधर तो तोड़ेंगे बात को और अपनी बात प्रस्तुत करेंगे। ये अहंकृति होती है, बड़ी भारी अहंकृति होती है। पर जोड़ने वाले संत होते हैं, तोड़ने वाले को संसारी कहते हैं। जो भगवान की चरणों में हमारा प्रवेश कराए वो संत है। तोड़ने वालों की तो कमी नहीं है, पर जोड़ने वाले कभी कोई लोग मिलते हैं। अच्छा, अब इसमें गुरु तो आपको ढूंढने से मिल सकते हैं, पर सदगुरु को आप कहां ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे? कैसे उनकी पहचान करेंगे? किसी किसी के समूह की वो अपना विराट रूप प्रस्तुत करते हैं, किसी किसी के समूह की वो अपने आप को बताते हैं कि सदगुरु क्या होते हैं। सदगुरु को मिलकर के भी बहुत सारे लोग सदगुरु को जान नहीं पाते कि सदगुरु किन्हें कहते हैं। एक गुरु के कितने सारे शिष्य होते हैं। सदगुरु की यहाँ चर्चा हो रही है, पर समझता कोई किसी किसी के समझ में बात आती है। क्यों? जिस पर भगवान की अपार कृपा होती है, पर ये कृपा संपूर्ण मानव सृष्टि पर, सबके अंदर भगवान ने सोचने समझने की एक शक्ति दी है। सभी अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, तो इसमें हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो भैया, ये बात किसी भी तरीके से अति साधारण शब्दों में आपसे कही जा रही है कि आप जरूर ये इतना समझ लें कि हे प्रभु, अब हमारा ये जीवन आपको समर्पित। जैसे ही आपने हृदय से बात कही, आपने अपने हृदय में ये बात रखी, बस फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसी परिस्थिति निर्माण करेंगे भगवान, आपको स्वयं सदगुरु आपके सम्मुख आप प्रस्तुत कर देंगे, आपको आपसे मिलान करा देंगे। भले ही आपको पहचान हो पाए या ना हो पाए, परंतु वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। आपको भगवान को लगाने वाले सच्चे प्रभु के ही प्रभु के क्या कहना चाहिए, अंश होते हैं, प्रभु के बंदे होते हैं। और साधारण रूप से और कहें यदि तो भगवान के भेजे हुए आपके जीवन में प्रवेश करने वाले वो भगवान ही होते हैं। पर ये बात अभी समझ में आए, गुरु को भगवान का, सदगुरु को भगवान का दर्जा देना, ये किसी किसी को समझ में आता है। गुरु शंकर रूप में
सकल गिरिन दबलाई गिरु रवि रात दिन जाए ऐसे उहारी बिनु भजन खगेसा और मिठाई न जीवन के गणेशा। राकापति सोलह हुए चंद्रमा अपने 16 गांवों से चाहे वो करीब हो जाए, ठीक है। तारागण समुदाय संपूर्ण तारा मंडल को साथ लेकर के चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निकल आए, प्रत्यक्ष हो जाए। सकल गिरि दबलाई, और जितने भी संसार में जितने भी गिरि हैं मतलब पर्वत हैं उन पे सब पे एक साथ आग लगा दी है। लेकिन हजारों पर्व जला दिए जाएं और इतना कुछ नहीं, अभी चंद्रमा और तारामंडल की बात कर लीजिए, इतने सब एक साथ हो जाएं लेकिन बिनु रवि रात ही नहीं जाती। लेकिन बिना सूर्य के निकले रात्रि नहीं जा सकती, कितनी भी रोशनी हो जाए। देखो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे हारी बिनु भजन खगेसा और मिटाई न जीवन के गणेशा। साथ प्रमाण करते हैं, एक एक साथ बोल करके बताते हैं ये बात कि आपके जीवन में शांति तभी आ सकती है जब आपका पदार्पण भगवान के सानिध्य में होगा और आपने अपने जीवन में निश्चय कर लिया होगा अब हमारा जीवन हे नाथ आपके चरणों में समर्पित। बस वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होगा, मंगलकारी होगा हमारे लिए। इसमें ऐसा क्या करना है सब बताओ, कुछ करना होगा क्या? कितने रुपए खर्च हो जाएंगे इस बात में? नहीं, इसमें एक भी पैसे की जरूरत नहीं है। ये तो हृदय की विषय वस्तु, ये अब प्रेम तो आप जहां कर जगह नहीं है ना, हमारे हृदय में जगह नहीं है। हमने अपने हृदय में इतनी चीजें भर रखी हैं पहले से, वहां जगह नहीं है। तो तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने स्वच्छता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी। सबसे पहले तो हमारे मन मस्तिष्क में जो कबाड़ भर गया है, गुरु को इसको साफ करने में टाइम लगता है। बस भगवान को प्रवेश करने में देर थोड़ी लगता, क्यों? भगवान हमसे दूर ही नहीं है नहीं? कबाड़ हटाने में टाइम लगता है। तो भैया आप इस बात को समझ लो, और जब तक ये बात समझ में ना आ जाए तब तक आप लगे रहो। अब ये नहीं लगे रहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा टाइम लगाओ, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हमारा कहना है कि आप जो है सारे काम धंधे छोड़ो, क्योंकि आपके सारे काम धंधे अच्छे होने लगेंगे, आप इसमें लगेंगे, तब तो आप जानो कि हमारी लाइन ठीक है। और काम धंधे बिगड़ रहे तो ये कोई बात थोड़ी नहीं, तब तो आप भगवान की तरफ थोड़ी जा रहे, भगवान खुश होगा। आपके सारे काम धंधे अच्छे होने लगे और आपका जीवन में, आपके जीवन में शांति बढ़ने लगे, तब आप समझ लो हे नाथ आपकी कृपा से हमें ये जीवन मिला। और एक ऐसी भी बात है जिसको समझाने के लिए अभी एक बात ये रखी जा रही है, अभी वो बात तो कही नहीं गई है। जो बात समझ ली है, जो साधना की बातें हैं, वो एक भी बात अभी सुन नहीं गई, क्योंकि अभी वो अभी उसकी आवश्यकता नहीं हो पाती, क्योंकि आप जैसे खेत में कुछ बोते हैं ना, तो सबसे पहले खेत की तैयारी होती है। ऐसे ही पहले तो ये तो प्राथमिक बात है, पहले तो उसमें ना, पहले तो आपको बात को समझनी है कि आगे बात है, फिर बात समझना। समय ज्यादा हो रहा है, अभी ठीक 9 मिनट बाद थोड़ी देर आप और 4 मिनट रहे, 4 मिनट अभी देखते देखते टाइम पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। अभी हमने टाइम देखा तो बहुत ज्यादा समय हो गया, वैसे 1 बजे इंटरव्यू होता, आज अभी बज रहा है 1:30 बजने में 4 मिनट। हमको
जो भूख ना प्यार ऐसे ही आप सामने बैठे हैं। हमें बताएं, आप लोग इतने प्लीज इसलिए रखते हैं ना, अपना प्यार वो है जो भगवान की तरफ जा रहा है, उनकी बात सुनने में जो मन है वो प्यारा, वो सच्चा। उसके बाद बैठने का इष्ट मिलाए और मन मिलाए, मिलाए भजन रस रीति, तान संग हो मिलिए, तासो की जय प्रीति। प्रेम उससे करो जिसके आप देख लो इसका कहीं इसका संबंध भगवान से। तो आपके सामने बहुत सारी बातें कर रहा है, आप देखा करो कि इसने जितनी बातें की हैं उसकी एक भी बात में कहीं भगवान की बात है, उससे मत कहना पड़ेगा, अपने अंदर ये चेक करना। इसने जितनी भी बात की है एक भी बात में कहीं भगवान का अंश है, ऐसा नहीं कोई व्यर्थ में ही बात करे जा रहा तो आपको उससे कोई फायदा नहीं। आप वो बातें करें और आप सुनो, ऐसा लगे पर आप सुनो मत, क्योंकि आपके काम की बात नहीं, आपका ध्यान उधर लग जाना चाहिए, आपकी जोरी उधर लग जानी, तब आप आपके जीवन में साफ करता है। क्योंकि आपके काम की वो सारी बातें क्या है भाई जो आपके दृष्टि को समझने नहीं। चार प्रकार की बातें होती, चलो ये समझ लो, फिर उसके बाद इंटरवल करते हैं और इंटरवल के बाद फिर बैठेंगे आधे घंटे, 2 बजे फिर बैठे, 2 बजे से 3 बजे तक सत्संग होगा, 3 बजे से ठीक रहेगा, ऐसा कि नहीं? तो 4 प्रकार की बातें होती हैं। एक बात होती है परमार्थ की बात, नंबर 2 स्वार्थ की बात, और नंबर 3 व्यर्थ की बात, और नंबर 4 अनर्थ की बात। तो ये दुनिया वाले लोग ये 4 प्रकार की बातें हैं। तो परमार्थ की जो बात है वो तो कहीं कभी कभी होती है, कभी कभी सुनने में आएगा, उसको खूब ध्यान से सुनो। जहां कहीं पर भी परमार्थ की बात हो, भगवान से जुड़ी हुई बात हो, आपके जीवन के काम की बात है, सबसे ज्यादा बात वो आपके काम की है, उसको ध्यान से सुनो। इधर उधर से चित्त हटाना सीखो, मन को एकाग्र करके उस बात को सुनो, उसको सुनने से ही आपके जीवन में कल्याण होगा। परमार्थ की बात नंबर 2 क्या है? अब परमार्थ की बात अगर नहीं है, कहीं नहीं हो पा रही, तो स्वार्थ की बात, चलो हमारे ये पेट भरण पोषण, हमारे जीवन, हमारे शरीर को चलाने की बात है, हमारे काम धंधों की बात है, उसको सुन लो। स्वार्थ की बात, उसका फायदा हो या आपका फायदा हो, उसको स्वार्थ की बात है। जो कह रहा हो या तो उसका फायदा है या हम सुन रहे हैं तो हमारा फायदा है, तो उसको क्या कहते हैं? स्वार्थ की बात। बोला करो थोड़ा, उसको क्या कहते हैं? स्वार्थ की बात। चलो उसको सुन लो, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? व्यर्थ की बात। कभी कभी आपने देखा कि बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या कहाँ उनका क्या लक्ष्य है, कोई पता नहीं, बस बोलना उनका काम है दिन भर, किसी विषय पर बोल रहे हैं, इसका कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं, और आपको पता नहीं ये जो बोलने की ताकत है, एनर्जी है, आपको किसने दी है? भगवान के द्वारा मिली है ना ये, और हम इसको वेस्ट करते हैं। बोलने में ही वेस्ट नहीं होती है, सुनने में भी वेस्ट होती है, सुनने में भी एनर्जी लगती है, सुनने में भाभी देखो कितनी अच्छी बात है, सुनने में ज्यादा लगती है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें आपने सुन ली, आपका सर दर्द होने लगा, आपका बीपी डाउन हो गया, बोलो एनर्जी लगती है कि नहीं लगती? बीपी कभी कभी हाई हो जाता है सुनकर के बहुत सारी बातें। बहुत बातें सुनने के बाद बंदूक उठा लेते हैं, आप राइफल उठा लेते हैं। बहुत सारी बात सुनने के बाद प्राण निकल जाते हैं, प्रमाण है, आघात पहुंचता है, हमारे हृदय को एक आघात होगा। ऐसी बातों से आप बचे। आप सुनकर के नहीं आते, या तो आप हट जाओ, और हटने का वक्त नहीं है तो आप अपनी डोरी उधर लगाओ, कहाँ लगा लो? तो भगवान ने ये नाम रख सके तो गुरु के वचनों में लगाओ, गुरुदेव ने अब हाँ करते हो, करते हो, और अपना ध्यान उधर लगाओ। जब आपके पास समय नहीं है, आपके पास आप ये जो सांसें हैं ना, निश्चित समय है आपके पास, आपके जीवन का समय निश्चित है, और आपके पास समय नहीं है। अभी बोला था ऐसा क्षण को सब रखना, कीमती क्षण है हमारे पास, कीमती, इनको वेस्ट ना करें। ये जो हमारी सांसें चल रही है, डिजिट चल रहे हैं, गिनती चल रही है, 1 2 3 4, अब जैसे गिनती पूरी हुई काम फेल करा, और हम इनको वेस्ट करते हैं। अब
अब कोई काम आ जाए, काम कर लो, काम धंधे करो। अब काम करते करते भी यदि आपको आ जाए तो आप भजन आपका हो सकता है। भजन के विषय में कहा गया है कि रेगिस्तान में आपने देखा होगा, एक मटकी, उसके ऊपर पानी भरी दूसरी मटकी, फिर तीसरी मटकी, फिर 4-7 मटकी रख लेते हैं, 5-5 मटकी रख लेते, ठीक है। और अब विचार करके देखो, कोई मटकी गिरती नहीं और आपस में दो औरतें बातें करती हुई जाती। ध्यान की बात बताते हैं आपको, ध्यान की। ऐसे ही संसार में रहते हुए भी हम भगवान का भजन कर सकते हैं। एक ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए भी भगवान का भजन कर सकते हैं। वो भजन कौन सा है, कैसे हो सकता है वो भजन? वो तुम्हें गुरु के सानिध्य में जाकर के वो भजन सीखना पड़ेगा। और वो भजन जिसको करना आ गया ना, वो दुनिया से ऐसे ऊपर हो जाए, ऊपर। कोई भी परिस्थिति उसको उद्वेलित नहीं कर सकती। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल अंतर की बात बताना चाहता हूं। अभी ये बात ना, अभी हमारा ये जो श्रवणेंद्रिय है ना, अंतःकरण में ये बात ठहरती नहीं है ना, प्रवेश कर करके भी फिर वापस आ जाती है। तो अभी हम जितना सत्संग करते जाएंगे उतना ये पावर बढ़ती चली जाएगी, सुनने की भी पावर बढ़ती है। एकदम से अगर कोई बात सुने ना, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं इस बात से, और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी बैठे, उनको पता है कि ये बात कितने काम की ये बात है, उनको पता। हमारे भाई लोग भी इसमें बैठे, कुछ शिष्य लोग भी हैं, तो उनको सबको पता, सबको। इसलिए कहने का भाव ये था कि भैया निवेदन आपसे ये है कि आप इसमें लगो, आपके सारे काम धंधे अच्छे होते चले जाएंगे, आपका जीवन मन। हम ऐसे नहीं कह रहे, बात सुनाने कह रहे हैं, सारे काम अच्छे होने लगेंगे, सब कुछ अच्छा होगा, परिस्थिति आएगी पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति आप तक पहुंच ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपको, और सब कुछ अच्छा है। और इतना ही नहीं, जो तू चाहे वो तेरा हो, जो तू चाहे वो तेरा हो, रोशन रातें और खूबसूरत सवेरा हो। ऐसे नहीं, जितनी भी बातें की जाए वो बिल्कुल उसमें अन्यथा मत लेना होगा, बिल्कुल निवेदन। ऐसे नहीं आपको सुनाने के लिए बातें करें, एक बार, बस एक बार आप भगवान की तरफ बढ़ें और अपने जीवन को मंगलकारी बनाएं। तो भैया इस बात को समझने के लिए ना, जब भी आपको अवसर मिले आप जरूर सत्संग। तो चलिए अभी आप लोग अपने घर से भोजन लाए हुए, हमें ऐसा अनुभव है